हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपको पता है हमारे पास क्वेश्चन जो आते हैं वो सॉल्व करने के लिए आते हैं। सॉल्व करने में हमारे पास तीन मेथड होते हैं। एक हमारा होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे ज़्यादा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो मैं दो क्वेश्चन करवाऊंगा और पहला क्वेश्चन मैंने लिया वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे। तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे लिखा है एक फंक्शन है y इक्वल टू वाई एक्स दे रखा है और यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये आप देखोगे इस तरीके से दे रखा है और y माइनस वन इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर है, y जीरो फाइंड आउट करना है। तो अगर आप पहले वीडियो पॉज करके ये देखो किस मेथड से तुम्हें लग रहा है कि किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले खुद से भी एनालिसिस करो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे तुम्हें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारे पास है x पावर 4 एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 इंटू डी वाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी एक्स इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको राइट साइड करूँ और डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लूँ तो फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इसमें। तो मैं सीधा इधर इक्वल लगा देता हूँ और ये इक्वल टू 0 हटा देता हूँ। ठीक है, अब x का टर्म इधर है और dx इधर है तो इसको इधर नीचे लाना पड़ेगा बस, और dy अकेला रहेगा ना। तो dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 अपॉन x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2 dx। अब वेरिएबल सेपरेट अगर हो गए तो हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब आप ये देखो कि क्या हम डिवाइड वाले, देखो अब ये इंटीग्रेट करना है अब आपको। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा कि या तो कोई डायरेक्ट फार्मूला बन रहा हो तब तो ठीक है। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा है। अब जब डायरेक्ट फार्मूला नहीं बन रहा है तो फिर कुछ हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो आपको ये देखना है कि जो ये डिवाइड में लिखा है क्या इसके हम कुछ फैक्टर कर सकते हैं। सोचो कि इसके फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर जो मतलब मेरे पास तो है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मतलब अब ये फैक्टर होगा कैसे, कुछ अगर पावर 4 आ जाए फॉर एग्जांपल तो क्या लॉजिक से फैक्टर डिसाइड करोगे आप। एक्स स्क्वायर को अगर वेरिएबल लोगे तो यहाँ पे एक्स प्रॉब्लम कर जाएगा ना, समझ रहे हो। अगर हमने जैसे फॉर एग्जांपल डिसाइड करा कि चलो एक्स स्क्वायर को हम, अगर ये ना होता एक्स और ये एक्स क्यूब ना होता, अगर मेरे पास सिंपल ये होता ना एक्स की पावर 4 प्लस का 2x नहीं सॉरी 3x स्क्वायर और 2 होता, ये होता सिर्फ मेरे पास। और जो एक्स्ट्रा टर्म है, एक मिनट, तो हम लोग फैक्टर कब कर पाते हैं, थोड़ा फैक्टर के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। एक तो होता है क्वाड्रेटिक जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, एक होता है क्यूबिक जिसमें आप x की कोई रैंडम वैल्यू पुट करते हो जिसपे वो रिजल्ट अगर 0 हो जाए तो वहां से फैक्टर मिलता है, फिर हम डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ये है बाई क्वाड्रेटिक, अब पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक में भी आप एक तरीका ये कि आप रैंडम वैल्यू पुट करो और उस पर 0 हो जाए। ठीक है, अब वो देखना पड़ेगा किस नंबर पर 0 हो रहा है। दूसरा, हम कब फैक्टर कर पाते हैं, अगर मेरे पास x की पावर 4 होता 3x स्क्वायर होता और सीधा फिर कांस्टेंट टर्म होता तो इसके फैक्टर हो जाते। और इसको मैं अलग कर दे रहा हूं 2x क्यूब प्लस का 2x। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। इसके मैं फैक्टर कर सकता हूं। अब मैं फैक्टर कैसे करूंगा इसके, वही सेम मिडिल टर्म स्प्लिट। 2 इंटू 1 कितना होता है 2 और 2 प्लस 1 3 होता है। तो ये ब्रेक कैसे हो जाएगा, देखो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एक ब्रैकेट में कर लिया और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x, तो ब्रैकेट में क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों में 1 कॉमन आया, नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 कॉमन आया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया इस ब्रैकेट का काम। और यहाँ तुम्हारा है 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक फैक्टर मिल गया ना, तो एक ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1
और इधर तुम्हारा है 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही तो है। क्लियर है यहाँ तक? अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल गया कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिला कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का, तो फाइनली हमने फैक्टर कर लिया। समझ में आया? तो इसका मतलब ये डिवाइड वाले को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम लोग कल की क्लास जिसने करी है और आज की क्लास जो आज डायरेक्ट आए हैं, तो आपने देखा होगा मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। कल भी बहुत बढ़िया बढ़िया करे थे, लंबे लंबे क्वेश्चन थे। मेथड वही होगा, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो मतलब मेथड कुछ बाहर होगा, मेथड वही होगा। कोई मतलब बोर्ड में मैं चाहता हूँ हार्ड से हार्ड आ जाए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक, किसी भी लेवल पे आ जाए। 100 में 100 का टारगेट है। ठीक है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं, कल से किया था सॉरी। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा डी वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3 अपॉन ये तुम्हारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 dx, ये आ जाएगा। इधर तक ठीक है? तो वेरिएबल सेपरेट कर लिए, खुशी मिली कि हाँ चलो एक स्टेप आता था। उसका फैक्टर नहीं हुआ, मैंने हेल्प कर दिया, ये कर लिया। इसके बाद भी चैलेंज खत्म नहीं होगा, मतलब अभी भी लगेगा अब कैसे सॉल्व करें। चलो ठीक है, फैक्टर कर लिया, अब कौन सा कुछ उखाड़ लिया भाई, क्या कर लिया हमने ऐसा। ठीक है, मल्टीप्लाई अब क्या कर लोगे इसके बाद, क्योंकि हमने जो सीखा है वो पार्शियल फ्रैक्शन जरूर सीखा है। ये पार्शियल, हाँ सही बोल रहा लड़का, ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, इतना दिमाग कहाँ से आ गया हैं? अपना कुछ लोग अपना अपना दिमाग लगाएंगे जिस लेवल पे सोचते हो। कोई लोग कहें शायद से गूगल कर लिया होगा, अपना दिमाग जो वो खुद करता है। ठीक है, जो खुद करता है वही वैसे ही सोच रहा होगा कि गूगल कर लिया हो, शायद किसी से पूछ लिया हो, हैं? ठीक है, वो है ही नहीं, बगल में कोई है नहीं पूछने वाला ऐसा। ठीक है समझ रहे हो? तो फिलहाल ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। अच्छा, हमने क्या क्या सीखा उसके अकॉर्डिंग में क्या क्या दिमाग में आ सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, फैक्टर हो ही रहे हैं। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के भी क्या करोगे, पता कौन सा रूल लगाओगे? आप लिखोगे ए एक्स प्लस बी, अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन की बात करूं, अपॉन क्या लिखोगे, पहला फैक्टर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता है, प्लस, और फिर इसमें भी ये क्वाड्रेटिक है, ये फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसके भी फैक्टर नहीं हो रहे ना, तो ये आएगा सी एक्स प्लस डी अपॉन समथिंग जो भी है। अब आप ब्रेक कर लोगे फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन। कैसे इंटीग्रेशन वो भी डिस्कस कर लूं। अगर मैं ये जो पार्ट होगा, ये पहले इसमें सेपरेट डिवाइड करना पड़ेगा, इसको टी लोगे तो एक्स हट जाएगा और इस वाले में सीधा tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। इसमें आप नीचे क्वाड्रेटिक है, ये वाला एक्सप्रेशन होगा ना, ये तो पहले आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको फोर्थ एक्सरसाइज अगर आपने कर रखी होगी तो आपको याद आ रहा होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन तो हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बिना पार्शियल फ्रैक्शन करे कुछ दिमाग चला लें, एक तो होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन ही करके करना है, जब दिमाग ना चले तब तो नो डाउट पार्शियल फ्रैक्शन ही कर देना और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। अब इसमें देखो थोड़ा ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर, इधर 2x इधर 2x इधर 3 इधर 2, इस एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर है ना, एक एक्स स्क्वायर में अलग कर दूं और इसका 3 2 प्लस 1 कर दूं, तो हमारा नीचे वाला टर्म सेम नहीं आ जाएगा? अच्छा, जो अलग करा है उससे ये वाला टर्म मिल रहा है, इसका जो एक एक्स स्क्वायर उठा के फेंक दिया मैंने बाहर, ठीक है, और एक इसका 3 का 1 बाहर भेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में जो अलग करा है वो फायदा किसको दे रहा है, इसको। तो अल्टीमेट हमारा कुछ काम हो सकता है, समझ रहे हो? तो देखो इसको कैसे करना चाहिए, हम पार्शियल फ्रैक्शन को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उससे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, पहले कोशिश कर रहे हैं बिना पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाए। तो देखो डी वाई इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर एक अलग कर लिया 2x और 2 को अलग कर लिया, और एक मैंने अलग कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझ में आया? अल्टीमेट ऐड करोगे सेम आएगा। और अब जो डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, अब कर दो सेपरेट डिवाइड। सेपरेट डिवाइड क्या है, एक तुम्हारे लिए ये हो गया और एक तुम्हारे लिए ये हो गया। अब आप इससे इसमें डिवाइड करो, इससे इसमें डिवाइड करो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा है? अच्छा, अब सेपरेट डिवाइड कर लो, देखो क्या रिजल्ट आएगा इसके बाद। देखो इसमें जब
इसमें तुम डिवाइड करोगे इससे, तो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये आया डी वाई इंटीग्रेशन इक्वल टू, यहां से आया 1/x² प्लस 1 dx। ठीक है जी, ये आ गया, प्लस फिर जब इसमें डिवाइड करो तो ये कट गया, तो ये बच गया, यानी 1/x² प्लस का 2x प्लस का 2 dx, ये आ गया। अब कुछ के इंटीग्रेशन को हमें पता है, क्या पता है, dy कंडीशन क्या होता है, dy के साथ 1 है तो 1 कंडीशन y हो जाता है, तो ये y हो गया। हाँ तुम ही तो बताओगे मुझे सब, ठीक है। देखो ये तुम्हारा y हो गया। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कंडीशन कितना होता है, tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x हो गया। इसको कैसे करेंगे कोई बताएगा, रुक जाओ कुछ लोगों से पूछ लो भाई, बोर्ड प्री बोर्ड अभी दिए हो तुम लोग, ठीक है। राहुल अभी नहीं हुआ प्री बोर्ड तुम्हारा, अच्छा चलो कोई बता दो, तुम बताओगे, हाँ बता दो, अच्छा हाँ हाँ बताओ, तुम ही बता दो। हाँ ये होल स्क्वायर बन सकता है कैसे, x² प्लस 2x प्लस 1 अगर होगा तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक 1 अलग कर दो इसका, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस का 2x, 1 प्लस 1 लिख लो इसको, तो ये जो पार्ट है ना वो बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 1 एक्स्ट्रा है। अब इसमें इंटीग्रेशन में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x इसमें भी लगेगा, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ही तो है, तो ये हो गया फाइनली y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1, और ये कांस्टेंट टर्म आप ऐड कर दीजिए c। समझ में आ रहा है, बस अब हो गया सॉल्व। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर आप x को -1 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी लेनी है, -π/4। समझ में आ रहा है, तो y को मैं रख रहा हूं -π/4 इज इक्वल टू x को मुझे क्या रखना है, -1, तो tan इनवर्स -1 प्लस इधर मैं -1 पुट करूंगा तो -1 प्लस 1 क्या होता है, 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 प्लस का c, तो -π/4। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है ना, tan इनवर्स में माइनस होता तो माइनस कहाँ आता है, बाहर, तो tan इनवर्स 1 बचेगा, तो 1π/4 होता है, यानी -π/4। c 0 आ रहा है क्या, ये तो कट गया, तो यहां से c मिला 0, c मिल गया 0 के इक्वल। कहाँ, यहाँ tan इनवर्स 0 तो 0 होता है ना, -1 प्लस 1 0, π/2 पे इनफाइनाइट होता है, ठीक है, ठीक है। c इक्वल टू आ गया 0, नहीं वो कुछ नहीं है, अब एनडी में डी एन इधर उधर हो सकता है, ठीक है। देखो इधर c इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना था, मैं y 0 फाइंड आउट करना था, यानी कि y में x को 0 पुट करना है, तो हमारा y वाला रिलेशन ये है, ठीक है। चलो पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी लगनी है, 0 प्लस tan इनवर्स, यहां पे x को 0 पुट करा, 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1, और c की वैल्यू कितनी आई है, 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, π/4 आंसर आ गया। और हमारा ये कौन सा ऑप्शन है, ए पार्ट में है। आया समझ में, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखो आप लिखा है एक फंक्शन y जो है वो सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और dy dx प्लस 2y इक्वल टू साइन 2x है, तो ये कौन सा फॉर्मेट है, dy dx प्लस का py इक्वल टू q फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें यहाँ पे y के साथ कुछ लिखा और राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x, और ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें तुम्हें ये तो मैंने बता दी, डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा फॉर्मेट है, dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू जी क्यू के, ये फॉर्मेट है, सिंपल दिख भी रहा है, dy dx पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, कौन सा फॉर्मेट दिख ही रहा है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कुछ करना नहीं था। तो हमने पहले लिखा dy dx प्लस 2y इक्वल टू साइन 2x है, तो जब आप कंपेयर करोगे इससे तो p आ जाएगा किसके इक्वल, 2 के,
और q आ जाएगा साइन 2x के इक्वल। क्लियर है बात? p आ गया 2 के इक्वल, q आ गया साइन 2x के इक्वल। तो पहले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा IF, तो वो होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो ये 2 है, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, तो e की पावर 2x आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वाई इंटू आई एफ ई की पावर 2x, क्यू की वैल्यू तुम्हारी साइन 2x है, आई एफ ई की पावर 2x डी एक्स प्लस सी। अब ये एक इंटीग्रेशन थोड़ा लेंथी आ गया, मतलब अगर सिर्फ साइन होता या ई की पावर x होता, फॉर्मूला लगा देते, काम खत्म हो जाता, सबसे सिंपल क्वेश्चन बन जाता। लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो गया कि हमें इसका इंटीग्रेशन अलग से करना पड़ेगा। आपको अगर याद हो e की पावर x और साइन x, ये रिपीट क्वेश्चन होता है, मतलब अगर आप एक बार इंटीग्रेट कर लोगे फिर से वो कॉस में आ जाएगा, फिर से एक बार और करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, इस इंटीग्रेशन को मैं i के इक्वल ले लेता हूँ, इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, बाद में यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है बात? तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, तो और i लेके ही करना पड़ेगा आपको। तो i इक्वल टू ले लिया साइन 2x e की पावर 2x dx। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग बात करूं, क्योंकि आपको पता है बाई पार्ट्स रूल अगर लगाना है तो आइलेट रूल लगता है, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में रहता है। तो एक्सपोनेंशियल बाद में है, ट्रिग्नोमेट्री पहले है, कोई दिक्कत नहीं है, यही है। फिर u और v का फॉर्मूला लगाना है। तो u और v का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का करना पता हो, देखो u इंटू वी का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो u बाहर आएगा, v का इंटीग्रेशन होगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा। ये रूल लगेगा, ठीक है, मतलब u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये रूल लगने वाला है। चलो इसमें अब अप्लाई करते हैं। तो i इज इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले को अगर मैंने अप्लाई करा तो u बाहर, साइन 2x बाहर करा, इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x का, माइनस डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन 2x का, इंटीग्रेशन होगा e की पावर 2x का, इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन। आया समझ में? तो ये कितना आ जाएगा, i इक्वल टू साइन 2x, e की पावर 2x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2। तो ये हो गया e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस साइन कंडीशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, इंटीग्रेशन सॉरी ऐसे ये डिफरेंशिएशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, cos 2x अपॉन इंटू 2। ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएशन है, साइन का हो गया cos 2x इंटू 2, और e की पावर 2x कंडीशन होगा तो e की पावर 2x अपॉन 2 dx। तो चलो 2 से 2 तो कट गया, तो अब ये आ गया i इक्वल टू साइन 2x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x e की पावर 2x dx, यही तो आएगा। अब आपको इसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फिर अब ये कब तक चलता रहेगा, बस इसी बार होगा, फिर उसके बाद वो आई बन जाएगा। ठीक है, रिपीट करने वाला है, ये ध्यान रखना, साइन एक्स और अगर ई की पावर एक्स आता है तो रिपीट करता है, तो अब आई इक्वल टू अलग से लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, आई इक्वल टू साइन 2x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस कंडीशन। अब ये अप्लाई करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो देखो पहला फंक्शन बाहर है तो cos 2x बाहर इंटू कर लेते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट, इंटीग्रेशन v का करना है, यानी e की पावर 2x कंडीशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2, बीच में माइनस है, फिर इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है u का, तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का साइन 2x इंटू 2। क्लियर है, फिर इंटीग्रेशन v का है तो e की पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 dx और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 तो कटेगा, तो जो कितना आ जाएगा, इधर आ पाएगा ये, तो जो कितना आ जाएगा यहाँ से साइन 2x ई की पावर 2x अपॉन 2, तो i इक्वल टू साइन 2x ई की पावर 2x अपॉन 2, ये आ गया, माइनस ब्रैकेट cos 2x
ई टू पावर 2x अपॉन 2। अब देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x ई की पावर 2x। तो वही तो तुम्हारा आई के इक्वल है, यानी मैं कह सकता हूं माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये प्लस का आई आ गया, यही आएगा ना। अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस आई आएगा, इसको इधर कर देंगे, साइन 2x ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस का आई को इधर ऐड कर दो तो 2i हो जाएगा। इधर लिख लेता हूँ 2i इक्वल टू क्या, वो इंटीग्रेशन है, यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ है, माइनस कॉस 2x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2। अब इस 2 से डिवाइड कर दोगे तो फाइनली में आई मिल जाएगा, तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, मैं सीधा कर दूँ तो आई इक्वल टू आ गया, यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। क्लियर है। अब इस आई की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है और फिर आपको फाइनली फाइंड आउट करना है y इक्वल टू 0 दे रखा है 3/4 और फिर y इक्वल टू मतलब पाई/8 निकालना है। ठीक है, इतना नोट करो, फिर मैं इसको रेज करके यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व। सबका ये है, तुम्हारा ये है इतना। तो आई आया साइन 2x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 4 माइनस कॉस 2x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 4। नोट करो इतना, पहले ही हो जाने। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, तो y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू साइन, ये पुट कर दो, साइन 2x ई की पावर 2x अपॉन 4 माइनस कॉस 2x ई की पावर 2x अपॉन 4 और ये प्लस का c है। ठीक है, तो ये आगे फाइनल आंसर, मतलब इधर तक आंसर सब्जेक्टिव होता और जनरल सॉल्यूशन पूछा होता तो यही आंसर हो जाता। लेकिन अगर आपका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बेस्ड क्वेश्चन है, पर्टिकुलर में क्या होता है, आपको एक्स पुट करना पड़ता है। जैसे देखो y 0 लिखा है, इसका मतलब आपको x को 0 पुट करना है और y को पुट करना है 3/4। ठीक है, तो y को 3/4 पुट करा, x को 0 रखोगे, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 0 यहाँ पुट करा, साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, माइनस कॉस 0 होता है 1, e की पावर 0 होता है 1, तो ये आएगा माइनस का 1/4 प्लस का c, यही तो आएगा। अब c फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 3/4 ये आएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/4, c कितना आ रहा है, c आ गया 1, c को उधर 1 पुट कर दो, तो y इंटू ई की पावर 2x साइन 2x और c की वैल्यू कितनी है, ये 1। अब आपको फाइंड आउट करना है y पाई/8, यानी x को पाई/8 पुट कर दो सब जगह, इसमें सब जगह पाई/8 पुट करेंगे x को। तो जब मैंने पाई/8 पुट करा तो y इंटू ई की पावर, देखो ये 2x है, तो 2 इंटू पाई/8 करोगे तो कितना आ जाएगा पाई/4, ये आ जाएगा साइन, इधर पाई/8 रखोगे तो साइन पाई/4 आएगा, ये आएगा साइन पाई/4 और कॉस पाई/4 सेम ही होता है 1/√2, तब तो ये सेम हो गया ना। फिर तो अगर मैं साइन 45 के लिए यहाँ पुट कर दूँ 1/√2, तो 1/√2 इंटू ई की पावर पाई/4 अपॉन 4 माइनस ये भी 1/√2, तो सेम हो गया ना, मतलब
तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आया y इंटू दिस इक्वल टू 1, तो फाइनली हमारा y आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर पाई बाई 4, और इसको अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो ये नेगेटिव बन जाएगा, फाइनली आ जाएगा y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। क्लियर, नोट कर लो इसको। अब ये भी क्वेश्चन हमारा डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्मेट का है। देख लो यहाँ पे ये डी वाई डी एक्स है प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, लेकिन यहाँ पे डी वाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे डिवाइड करना होगा, तभी ये सॉल्व होगा। और ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इसमें फॉर्मेट देखना, तो मैंने बताया था डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, क्योंकि इससे डिवाइड करूँ, जैसे हम 2x log ex से डिवाइड कर देंगे। देखो लिख लेते 2x log ex, अच्छा बेस e है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं बार बार log ex नहीं लिख रहा हूँ, जब नीड होगी तब देख लेंगे। बेस e होता है, ठीक है, तो अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं फिलहाल। डी वाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3/x log x, तो अब मैं ये 2x log x से डिवाइड कर रहा हूँ सब में, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन 2 में डिवाइड होगा इससे 2x log x से इंटू वाई 3 log x अपॉन 2, और डिवाइड हो गया 2x log x से, 2 से 2 कैंसिल हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x से log x कैंसिल होगा 3/4x। कहाँ पे, अच्छा उधर, एक मिनट, तो ये कितना आ जाएगा 3/2x², ठीक है यहाँ तक। अब जो y का कोएफिशिएंट है वो p होता है, और राइट हैंड साइड में जो है वो q है, तो y के साथ जो है वो p है, तो IF फाइंड आउट करना पड़ेगा अब इसका। तो IF का फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी 1/x log x dx, ये आ जाएगा। अब 1 अपॉन, इसमें log x को t लोगे तो 1/x रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, log x को t ले लेते हैं, तो log x को अगर मैं t लिया तो log x का डिफरेंस 1/x dx इक्वल टू dt, तो IF इक्वल टू, तो देखो 1/x dx बन गया dt, log x हो गया t, तो e की पावर ये हो गया 1/t, कंडीशन क्या होता है log t। अब e और log दोनों हट जाएंगे तो आंसर क्या आ गया t, और t हमने लिया था किसको, log x को, तो IF आ गया log x, ठीक है, IF log x हो गया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, अब फॉर्मूला है y इंटू IF इक्वल टू q इंटू IF dx प्लस c, तो y इंटू log x इक्वल टू q कितना है 3/2x², और ये log x dx प्लस c, 3/2 कॉन्स्टेंट हम बाहर कर दूंगा, इसको 1/x² को x की पावर -2 लिख लेंगे, फिर आइलेट रूल लगाना पड़ेगा, तो आइलेट के अकॉर्डिंग log पहले आता है ना, और अलजेब्रा बाद में आएगा, तो x की पावर -2 को बाद में लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा y इंटू log x इक्वल टू 3/2। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अरे महाराज पढ़ लो, बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा, ठीक है, नंबर बहुत अच्छे तो आए नहीं है, तो चुपचाप बैठ के पढ़ लो। अगर बगल वाला इतना अच्छा सिखा रहा है तो मैं तो करूँ मुझसे फीस लेके इससे ट्यूशन लगवा लो, तुम्हारे लिए छूट है, बस समझ रहे हो भाई, लगवा लो, इसी पढ़ लो, क्यों फालतू मुझे पैसा दे रखा है, हैं टाइम पास ही जब करना है। 3/2 बाहर कर लिया, 1/x² आएगा x की -2, तो ये हो जाएगा log x की पावर -2 dx प्लस c। अब इसमें लगेगा बाई पार्ट, तो बाई पार्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला याद होगा, पहला फंक्शन बाहर आएगा, तो ये हो गया y इंटू लॉग एक्स, 3/2 बाहर कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है, तो ये बाहर आ गया log x, इसका इंटीग्रेशन होगा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो फाइनल सॉल्व होकर क्या आएगा -1/x,
तो -1/x आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, और x की पावर -2 का इंडिकेशन ये लिखा हुआ है, तो अगर आप प्रॉपर बाई पार्ट्स रूल लगा लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, और इधर dx और प्लस का c है। तो ये आ गया y log x इक्वल टू 3/2 माइनस log x अपॉन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 1/x² dx प्लस c, यही है ना। तो 1/x² क्या होगा, फिर से x² -2 आएगा, वही -1/x आ जाएगा जो इधर करा है। तो ये हो गया y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट माइनस log x अपॉन x माइनस 1/x आ रहा है ना, प्लस c। अब पुट करते हैं वैल्यू, तो हमें गिवन है इसमें y e की पावर -1 यानी x किलो e की पावर -1 है, तो y किलो 0 पुट करनी है। तो y को अगर मैंने 0 पुट कर दिया, ये टर्म 0 हो गया, इक्वल टू 3/2 माइनस लॉग e की पावर -1 अपॉन x किलो e की पावर -1 है, ठीक है, e की पावर -1 माइनस 1 अपॉन e की पावर -1 प्लस c, यही होगा। तो देखो इसके साथ क्या आएगा, 0 इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट, तो log e 1 होता है लेकिन ये -1 है पहले, तो -1 पहले मल्टीप्लाई में करूं, log x की पावर m जो होता है वो पहले आ जाता है, तो वो ये माइनस और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और log e की लो कितनी हो जाएगी 1, log e 1 होता है, ठीक है, तो 1 अपॉन e की पावर -1, वो 1 अपॉन e हो गया e की पावर -1, माइनस 1 अपॉन ये भी 1 अपॉन e हो गया प्लस c। तो 0 इक्वल टू 3/2, 0 आ रहा है क्या, ये ऊपर गया e माइनस e हो गया, ये भी प्लस c, इतनी मेहनत करवाए 0 हो गया, ठीक है, 0 इक्वल टू 0 प्लस c आ गया 0। तो c 0 आया, तो अब इसको पुट कर लेते हैं c को, फिर हम पुट करते हैं, हमें log y e निकालना है, तो अब इसमें e पुट करना होगा, ठीक है। तो हमारा फाइनली हो गया y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 3/2 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 1/x, ये जो लिखा है c हटा दिया, c 0 है। अब आप x को कितना पुट कर दो, e पुट कर दो, तो y इंटू लॉग e 3/2 माइनस लॉग e अपॉन e माइनस 1/e, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो log e की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो y इंटू 1 इक्वल टू 3/2, ये हो गया -1/e, क्योंकि log e 1 होता है, -1/e, तो 3/2, ये हो गया माइनस का 2/e, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया -3/e। तो y को मतलब x को 1 रखा था, e रखा था, तो y 1 की वैल्यू मिल गई मुझे, मतलब y मिल गया मतलब फाइनली, ठीक है, वो कितना आ गया -3/e, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया। तो उम्मीद है आपने ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे, जिससे कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो, और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, पूरी कैलकुलेशन एंड तक ले जाना, क्योंकि इसमें जो चैलेंज रहता है वो ये रहता है एंड तक आंसर निकालना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो। बाकी आपको किस चैप्टर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।